के लिए अब पीछे हटने या संकोच करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर एक बेहद खतरनाक और नामुमकिन ऑपरेशन की ब्लूप्रिंट तैयार की। जनरल डेविड इवरी और राफेल इतान ने इजरायली एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स को इकट्ठा किया। इन पायलट्स के सामने सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौती इजरायल से बगदाद की 1600 किलोमीटर की दूरी थी। इसका मतलब था कि फाइटर जेट्स को दुश्मन के एयर स्पेस में 3200 किलोमीटर का लंबा सफर करना था। सऊदी अरब और जॉर्डन के बहुत ही एडवांस रेडार सिस्टम्स इन मेहमानों को किसी भी पल हवा में देख लेते। अगर दुश्मन के एयर डिफेंस ने उन्हें पकड़ा तो रेगिस्तान के बीचों बीच सब जेट्स को मार गिरा दे। अमेरिका से मिले नए F-16A फाइटर जेट्स अपनी फुर्ती और अचूक निशाने के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फ्यूल की थी, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करने के लिए जेट्स में फ्यूल कम था। हवा में मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट्स को भेजना भी एक बहुत ही बड़ा खतरा था। अगर टैंकर प्लेन रेडार पर पकड़े जाते तो मिशन शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो सकता था। इजरायली इंजीनियर्स ने इस फ्यूल प्रॉब्लम का बहुत ही शानदार और चालाकी भरा टेक्निकल हल निकाल लिया। उन्होंने F-16A फाइटर जेट्स के बाहर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगाकर उनकी फ्लाइंग रेंज बढ़ा दी। फ्यूल की समस्या सुलझने के बाद भी एयरफोर्स चीफ डेविड इवरी के सामने एक और बहुत बड़ा खतरा मौजूद था। उन्होंने जॉर्डन और सऊदी अरब के रेडार को पूरी तरह से चकमा देने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रूट चुना। पायलट्स को रेडार के ब्लाइंड स्पॉट्स का इस्तेमाल करके केवल 100 फीट की बहुत कम ऊंचाई पर ही उड़ने देना था। स्ट्राइक टीम में 8 F-16 जेट्स बम गिराने के लिए और 6 F-15 जेट्स उनकी सुरक्षा में थे। F-15A ईगल्स का काम था कि अगर इराकी इंटरसेप्टर जेट्स हमला करें तो उन्हें हवा में ही रोक दें। मोसाद ने एक ऐसा परफेक्ट दिन चुना जब रिएक्टर में काम कर रहे विदेशी साइंटिस्ट अपनी छुट्टी पर होंगे। खुफिया रिपोर्ट्स ने बताया कि रविवार के दिन अल्तुवैता न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में हलचल बहुत कम थी। इसी जानकारी के आधार पर इजरायली कमांडर्स ने 7 जून 1981 की तारीख पर अंतिम मुहर लगाई। इस ऑपरेशन का सबसे सीक्रेट और थ्रिलिंग हिस्सा अब शुरू होने वाला था और हर सेकंड टेंशन बारिश रही थी। 7 जून की दोपहर 3:55 पर 14 फाइटर जेट्स तेज आवाज के साथ एयरबेस रनवे पर दौड़ने लगे। स्ट्राइक टीम के 8 F-16 आगे थे और उनके पीछे एक प्रोटेक्टिव लेयर में 6 F-15 जेट्स थे। हर एक फाइटर जेट के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद और एक्सटर्नल टैंक्स में फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ही इजरायल के ये फाइटर जेट्स लाल समंदर के ऊपर पहुंचे, तभी एक बहुत ही भयंकर घटना घटित हो गई। उस समय जॉर्डन के किंग हुसैन अपनी एक बहुत ही आलीशान यॉट पर बैठकर समंदर में छुट्टियां मना रहे थे। किंग हुसैन खुद एक पायलट थे और उन्होंने आसमान में बहुत नीचे उड़ाते हुए